तो कुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ करारा प्रहार किया बल्कि सनातन विरोधी भी विपक्ष को ठहरा दिया है। क्या उन्होंने कहा है, सुनिए। तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी को सुना आपने, जिन्होंने आज जवाब दिया है पलटवार के। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ में भीड़ का मुद्दा उठाया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, जमीन की समस्याएं न दिखती हों। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे करारा प्रहार किया, वो आपने सुना। लेकिन महाकुंभ को लेकर श्रीकांत शिंदे जो कि शिवसेना के सांसद हैं, सदन में उन्होंने भी अपनी बात रखी और करारा प्रहार विरोधियों पर किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। महाकुंभ में जाकर उन्होंने दर्शन लिया, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर अगर अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआती विरोध से की, स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी, क्योंकि आज जिस तरह डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग साथ में आ रहे हैं, हमेशा आपने हिंदू धर्म का विरोध, आपको नहीं बोल रहा हूं खाली, मैं विपक्ष को बोल रहा हूं, हिंदुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। लेकिन आज देश की जनता एकत्रित आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार स्थापन है। से आ रही है, जहां पर दिल्ली में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है और इसी मीटिंग के साथ सरकार के गठन को लेकर तैयार
तैयारियां जोरों पर और इसी कड़ी में आज जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है दिल्ली में चुनाव जीते हुए नवनिर्वाचित विधायकों के साथ। 8 वरिष्ठ विधायक हैं जिन्होंने जेपी नड्डा से आज मुलाकात की है और इसी के साथ साथ कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के मायने बहुत बड़े हैं क्योंकि नड्डा ने युवा चेहरे को मौका देने के संकेत दिए हैं। इसी के साथ साथ पीएम के लौटने के बाद होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों को बुला के मीटिंग की है, बैठक की है। इस बैठक में विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, अनिल शर्मा मौजूद रहे हैं। इसके अलावा शिखा राय, अजय महावर, रेखा गुप्ता भी मौजूद रही हैं। एमएलए अरविंद लवली, अनिल गोयल भी शामिल रहे। तो देखिए 8 नवनिर्वाचित विधायक हैं जिनकी आज जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नड्डा ने युवा चेहरों को मौका देने के संकेत दिए हैं। तो ये वो विधायक हैं जो नवनिर्वाचित है, वरिष्ठ है, जिन्होंने चुनाव जीता है और इनकी आज जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। हालांकि पीएम के दौरे के लौटने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाए, लेकिन उसके पहले ये बड़ी मुलाकात